बाज ने अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथों में सौंपते हुए कहा, बड़े नाजों से पाला है इसको, इसका ख्याल रखना। अपनी बाज मां से बिछड़ने के गम में लड़की रोने लगी। बाज ने अपनी रोती बिलखती हुई बेटी से कहा, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी वह गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगी। उसके बाद सौदागर ने बाज से जाने की अनुमति ली और बाज की सुंदर बेटी को अपने साथ अपने घर ले गया और बहुत ही धूमधाम से शादी रचाई। उसके बाद सौदागर प्यार जतन से उसके साथ जीवन बिताने लगे। यह बात उनकी पहली पत्नियों को सहन नहीं हुई, क्योंकि सौदागर उस बाज लड़की को अधिक महत्व देने लगा था। इसी कारण वे चारों बाज की बेटी से ईर्ष्या करने लगी। जब सौदागर घर बाहर रहता तब वे छल कपट से उसे कष्ट पहुंचाने की हर कोशिश करती। एक दिन चारों पत्नियों ने आकर उसे सबके लिए चावल बनाने को कहा। बाज की बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को चावल बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ नहीं सूझा। रोती बिलखती वह घर के पीछे लगे केले के पौधों के बीच छिपकर बाज मां को बुलाने लगी। झट से बाज उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने कहा, मां, मेरी 4 सौतों ने मिलकर मुझे अकेले ही सबके लिए भात बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम भात क्या होता है और कैसे बनाते हैं। अगर मैंने नहीं बनाया तो वे मेरे पति के आगे मेरी चुगली करके मुझे नाकारी सिद्ध कर मुझे कष्ट देंगी। बाज मां ने कहा, बेटी तू मत डरना, मैं जैसा बताती हूं तू वैसे ही करती जा। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें एक चावल डाल देना, दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर एक साग का पत्ता डाल देना। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर नीचे एक एक लकड़ी देकर तू घर से बाहर आकर बैठी रहना। देखना दोनों बर्तनों में अक्षय भात और सब्जी तैयार मिलेगी। ऐसा कहकर बाज उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। रसोई तैयार होने के बाद उसने अपनी सौतों को भात खाने बुलाया। चारों सौतों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे एक छेद करके रखा था। जैसे ही वह सब्जियों का रस परोसती, छेद से सारा रस बह जाता। दोबारा कहती, भात खत्म हो गया है और लाओ। अक्षय बर्तन से खाना परोसने के कारण खत्म नहीं हो रहा था। अंत में चारों सौतें हारकर शर्म से उठकर चली गईं। एक दिन चारों सौतों ने मिलकर बाज की बेटी को गायों की गौशाला साफ करने को कहा। उसे कहां साफ सफाई की आदत थी, उसने तो कभी कुछ नहीं किया। वह गौशाला में गायों के बीच जाकर रोती हुई बाज मां को बुलाने लगी। बाज मां रोज की तरह झट से बेटी के पास पहुंची और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। बाज मां बोली, तू झाड़ू की एक काठी लेकर गोहाली के इस छोर से दूसरी छोर तक फेरती जा, देखना पूरा गोहाली साफ हो उठेगा। कहकर बाज मां उड़ चली। मां के कहे अनुसार बेटी ने काम किया और देखा कि गोहाली एकदम चमक उठा है। सौदागर बाज की बेटी के काम काज को देखकर और प्रसन्न हुआ और ज्यादा प्यार करने लगा। इस तरह दिन बीतने लगे। हर साल की तरह बोहाग बिहू आ गया। सौदागर ने अपनी पत्नियों को कपास देकर कहा, बिहू में पहनने के लिए कमीज, धोती, कपड़े और गमछा बना देना। कौन कितना सुंदर कपड़े बुन सकती है, मैं देखना चाहता हूं। चारों पत्नियां कपास को धोकर धुनकर सूत निकालकर तांत में कपड़े बुनने लगीं, मगर बाज की बेटी को यह सब कुछ नहीं आता था। वह रोनी सूरत लिए कपास हाथ में लिए बैठी रही। 4 सौतों ने सोचा, इस बार यह बुरी तरह फंसी। कपड़ा न दे पाने पर सौदागर इसे क्या करेगा पता नहीं, और मन ही मन खुश होने लगी। उधर बिहू के दिन करीब आने लगे। बाज की बेटी घर के पीछे केले के बगीचे में छिपकर मां को बुलाने लगी। इस बार भी बाज मां ने उपाय दिया। कहा, तू चिंता मत कर, जब तक मैं जीवित हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू 4 बांस के चूंगे ले आ और सब में थोड़े कपास भरकर उनका मुंह बंद कर देना। बिहू के दिन जब तेरा पति तुझसे कपड़ा मांगेगा तब उन्हें ये चूंगे दे देना। कहकर बाज मां उड़ चली। बाज की बेटी ने कपास को हाथ तक न लगाया। यह देखकर सौतों को बड़ा मजा आया। बिहू के दिन पति के पैरों को छूकर प्रणाम करके एक एक कर चारों पत्नियों ने उन्हें सुंदर कपड़े दिए और बदले में पति का प्रेम और आशीर्वाद पाया। बाज की बेटी ने 4 चूंगे उनके हाथ में थमा दिए। कपड़ों के बदले चूंगे को देखकर चारों पत्नियां ठहाके मारकर हंसने लगीं। सौदागर को भी गुस्सा आया। कहने लगा, ये सब क्या है, तेरे बुने हुए कपड़े कहां हैं? उसने छोटी पत्नी को फटकार लगाई। बाज की बेटी ने विनम्रता से कहा, इन्हें खोल कर देखिए। आगे की कहानी देखने के लिए बने रहें।